हाँ, तो मेरे एकदम। भाइयों, कथा प्रारंभ होती है आज की। कल हमने क्या देखा था, क्या पढ़ा था हमने मार्केट के बारे में। कल कुछ जानकारी आप लोगों को दी थी कि भैया एक्चुअल में ट्रेडिंग क्या होती है, किस तरीके से होती है, क्या क्या चीज़ें होती है, हम उन चीज़ों को वर्चुअली कैसे करते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग में क्रिप्टो करेंसी वगैरह में जो चीज़ें होती कैसे होती है, स्टॉक्स वगैरह में जो चीज़ें होती कैसे होती है, करेंसीज में जो चीज़ें होती है, करेंसी एक्सचेंज वगैरह कैसे होते हैं, कौन सी करेंसी बाय करते हैं, कौन सी करेंसी सेल करते हैं तो प्राइस ऊपर नीचे होता है, वो सारा कुछ मैंने आपको समझा दिया था। और जो भी सारे प्राइजेस, जो भी भाव, कीमत जो भी हमें चार्ट के ऊपर दिखाई देती है वो कैंडल के माध्यम से दिखाई देती है। मतलब पढ़ने का तरीका है जो आपको सामने स्क्रीन दिखाई दे रही है, इसके ऊपर जो कैंडल्स दिखाई दे रही है ग्रीन और रेड, इसके अंदर हमें सारी चीज़ें देखने के लिए, पढ़ने के लिए मिलती है कि भाव ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, किस तरीके से जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो हम आगे जितनी भी सारी कहानियां देखेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे, उसके लिए हमें कैंडल को ऑब्जर्व करना, देखना, सीखना ज़्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है। एक कैंडल ही हमें मार्केट में सारे स्टैंडर्ड लेवल देती है। स्टैंडर्ड मतलब क्या? सपोर्ट, जहाँ से प्राइस ऊपर जाता है। रेसेंस मतलब जहाँ से प्राइस नीचे आता है। उसके ऊपर भी डेडिकेटेड मैं आज की क्लास में समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा गलती हो जाती है कैंडल को पढ़ने में, क्योंकि कैंडल, मैंने आपको बताया था कि हर एक मिनट अलग अलग, हर एक टाइम फ्रेम पर अलग अलग चीज़ें होती है। अभी राइट नाउ अगर मैं आपको प्राइस दिखाऊं, यहाँ पे मान लो यूरो यूएसडी मैंने ओपन किया हुआ है, तो यहाँ पे जब आप साइड में जाओगे, आपको यहाँ पे कैंडल का मिनट दिखाई दे रहा है। ठीक है कि आप 1 मिनट की कैंडल देख रहे हो, 2 मिनट की कैंडल देख रहे हो, 3 मिनट की कैंडल देख रहे हो, 5 मिनट की कैंडल देख रहे हो। तो यहाँ पे 1 घंटे से लगा के मैंने आपको बताया था कि 1 साल तक की कैंडल मिल जाएगी, आपको सब कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। अब होता यह है कि हर एक कैंडल, मैंने बताया था आपको, एक हाई और एक लो बनाती है। कल की क्लास में समझाया था मैंने। अब वही हाई वही लो मार्केट में सपोर्ट का भी और रेजिस्टेंस का भी काम करते हैं। वो किस तरीके से काम करते हैं? किसी बड़े टाइम फ्रेम की किसी कैंडल का जो हाई होता है वो एक छोटे टाइम फ्रेम में बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। तो वो चीज़ एक्चुअल में कैसे काम करती है, उसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। और कैंडल से ज़्यादा हम थोड़ा सा बात करेंगे विक के ऊपर। मतलब जो डंडी दिखाई देती है ना आपको, ये आपको कैंडल की डंडी दिखाई दे रही है, क्योंकि जो सारा गेम है ना, कैंडल का तो है ही सही, विक का भी है। और वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्या रीज़न है उसके पीछे का? क्योंकि हम सिर्फ कैंडल को देखते हैं, जो ये विक का जो एरिया होता है ना, हम इसको छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं इसको। मैं थोड़ा जूम इन करके दिखाता हूँ। हम इस एरिया को क्या कर देते हैं, गोली मार देते हैं, इग्नोर कर जाते हैं। और यही दिक्कत हमें आगे चल के बहुत ज़्यादा नुकसान झेलने के लिए मजबूर कर देती है। मजबूर क्या कर देती है? झेलते ही झेलते हैं, क्योंकि मैंने वो गलतियां करी और मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग भी उन गलतियों को रिपीट करें। है ना? बात कर लेते हैं सबसे पहले हम किसी एक कैंडल का हम टाइम फ्रेम कर लेते हैं 1 आवर, मतलब 1 घंटे की कैंडल कर ली हमने। 1 घंटे की कैंडल में अगर जो राइट नाउ की जो कैंडल बनी हुई है, अभी की जो मैं बात कर रहा हूँ, जिस कैंडल ने बनना चालू किया था 8 बजे से, है ना? यस, 8:30, 7:30 से 8:30 कब बंद खत्म होगी ये? 20 मिनट में खत्म हो जाएगी। मतलब इसने 7:30 से बनना चालू किया था, 8:30 को कैंडल क्लोजिंग हो जाएगी। इसका लो ये था, ओपन ये था, इसका क्लोजिंग जो भी रहेगा वो हमें पता चल जाएगा अभी। ठीक है। और हाई ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। अब अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे एक बहुत बड़ी विक दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है कैंडल की। और इस विक से, जहाँ से मार्केट ने नीचे लो बनाया है, कल मैंने आपको समझाया था हाई लो, हर कैंडल अपना एक हाई और एक लो बनाती है। कल वाली क्लास में अगर आपने नहीं देखा हो तो समझ लेना, और नहीं तो मैंने यूट्यूब पे जो हमारा ट्रेड एंड क्लिप्स वाला एक चैनल है, उस पर भी मैंने डिटेल में समझा रखा है। तो आपके पास 2 वीडियोस है, अगर आप देख के फिर से अगर रिवीजन करना चाहें तो, क्योंकि कल वाला वीडियो तो आपको मिलेगा नहीं अभी, तो उस वाले वीडियो से भी आप देख के काम चला सकते हैं। अब जो 1 घंटे की कैंडल का जो ये लो है आपको दिख रहा है, इसी को अगर मैं थोड़ा सा टाइम फ्रेम को अगर बड़ा कर दूँ और 1 मिनट कर दूँ, तो क्या बन गया? ये एक प्रॉपर सपोर्ट बन गया, जहाँ से मार्केट में बायर्स की एंट्री हो रही है। हो रही नहीं हो रही है? और वो जो वीक है, उस एक वीक के अंदर मार्केट में कितना सारा मूवमेंट हो रखा है, नहीं हो रखा है क्या? उस एक वीक के अंदर इतना सारा मूवमेंट हो रखा है, यस और नो? कमेंट करो फटाफट जल्दी से। क्योंकि अगर ये आपको चीज़ें पल्ले नहीं पड़ी तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ें आगे पल्ले नहीं पड़ने वाली है। यस, ये सारा मूवमेंट उस एक वीक के अंदर है। ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मैं वर्टिकल भी एक लाइन डाल देता हूँ ताकि आपको पता रहे कि हाँ ये वही है जो मैं आपको बताना हो, जो आपको मैं दिखाना चाह रहा था। मैं वर्टिकल लाइन डाली है, दिख रही है आपको? दिख रही है वर्टिकल लाइन? ये मैंने इस एक पर्टिकुलर, जो 1 घंटे की अभी वाली जो कैंडल बन रही है, उसका मैंने आपको लो लगा के दिखाया है। अब अगर हम सेम चीज करते हैं इससे पहले वाले कैंडल में, जो कि 6:30 से 7:30 1 घंटे में बनी थी, उसका लो ये हो गया,
उसका ओपनिंग प्राइस इस अपन अभी एक घंटे कैंडल छोड़ता है और इस वाले कैंडल को देखते हैं, इससे पहले वाले को ओपनिंग प्राइस, ठीक है, उसका क्लोजिंग प्राइस और हाई लगभग लगभग सेम था। मैं पुरानी वाले कैंडल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसको हटा देता हूँ मैं अभी वाली कैंडल को, मैं पिछले एक घंटे की कैंडल की बात कर रहा हूँ मैं। ये अब यहाँ पर भी आपको एक बहुत बड़ा वाला विक दिखाई दे रहा होगा और विक के अंदर आपको इतना एरिया जिसमें मार्केट का लो आपको दिखाई दिया, मार्केट का ओपनिंग प्राइस आपको दिखाई दिया, हाई और क्लोजिंग प्राइस एक ही है ना। टाइम फ्रेम को फिर से थोड़ा सा क्या करता है, 1 मिनट कर देता है। तो क्या ये वीक के अंदर आपको चीज़ें दिखाई दे रही है प्रॉपर वाली? 1 घंटे की कैंडल के अंदर मार्केट ने हमें एक सपोर्ट दिखाया, उस वीक वाले एरिया से मार्केट में बायर्स की एंट्री हुई, देन प्राइस का मूवमेंट किधर, अपवर्ड, हाँ या नहीं? चीज़ें प्रॉपर आपको समझ में आने लगी होगी। तो एक्चुअल में मार्केट में जो सारी बायर्स की और सेलर्स की जो एंट्री होती है वो कहाँ से होती है? विक से होती है, फिर बॉडी से होती है। कहाँ से होती है? विक से होती है। अब अगर आप 1 घंटे का टाइम फ्रेम देख रहे हैं, उसमें अगर आपको विक दिखाई देगी, वो आपको क्या दिखाएगा देगा? एक सपोर्ट दिखाई देगा प्रॉपर। वही अगर आप इस एक 15 मिनट की कैंडल को अगर देखोगे, उसमें आपको चीज़ें उस तरीके से दिखाई देगी, है नहीं? आप अगर 4 घंटे की कैंडल को दिखाई दोगे देखोगे तो आपको उसमें चीज़ें उस तरीके से दिखाई देगी। अब एक सबसे मेन कॉन्सेप्ट जो कि आपको लिखना है कॉपी में, हर एक लो जो कि चार्ट पे हमें दिखाई देता है, हर एक कैंडल का लो, चाहे वो 1 घंटे की हो, चाहे वो 4 घंटे की हो, चाहे वो आप 1 मिनट कैंडल का लो देख रहे हो, है ना, चाहे वो 5 मिनट की हो, वो सपोर्ट की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? सपोर्ट की तरह। वो सपोर्ट होता है। सपोर्ट क्यों होता है? क्योंकि उस वाले एरिया से मार्केट में कौन एंट्री करता है? बायर्स एंट्री करता है। मार्केट में सपोर्ट कहाँ से दिखाई देता है? जैसे मान लो ये किसी प्राइस ऊपर से, मतलब कुछ भी चीज़ अगर फॉल हो रही है, समझना मेरी बात को, यहाँ पे आके वो रुक गई। जैसे मान लो कोई सा प्राइस अगर फॉल हो रहा है, फॉल होते होते उसको किसी जगह से एक ऐसा एरिया मिल गया जिसने उसको नीचे जाने से रोक दिया, उसको वहां से प्राइस ने क्या किया? ऊपर की ओर थोड़ा सा पुश किया, थोड़ा सा पुश किया, फिर बहुत ज्यादा पुश किया, वो आपको आगे बताऊंगा मैं। लेकिन मेनली क्या है कि किसी भी प्राइस को नीचे जाने से रोकना, वहीं पे रोक देना, या फिर थोड़ा सा वहां से क्या करना, ऊपर की ओर मूव करना, वो क्या काम करता है मार्केट में? सपोर्ट का काम करता है। और जो भी मार्केट में आपको वीक दिखाई देती है, या फिर मार्केट में जो भी आपको लो दिखाई देता है, किसी भी कैंडल का लो हो गया, वो किसी न किसी बड़े टाइम फ्रेम में स्विंग दिख जाएगा। वो मैं आपको आगे समझाऊंगा, लेकिन आपको मेनली अभी क्या नोट करना है कि मार्केट में जहां पर भी आपको लो दिखाई दे किसी भी कैंडल का, वो क्या काम करता है? क्या काम करता है? सपोर्ट का। अभी इस पूरे क्राइटेरिया में आपको मैं नॉर्मली 5 मिनट का टाइम फ्रेम करके भी दिखा देता हूँ, है ना। मैंने टाइम फ्रेम का थोड़ा सिनेरियो चेंज कर दिया है। यहाँ पे आपको जो जो भी किसी भी कैंडल का अगर आपको लो दिखाई दे रहा है, किसी भी कैंडल का लो, आपको मार्केट में ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे बनते हैं वो भी आपको मैं आगे बता दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। और मैंने कल की क्लास में बताया था कि अगर किसी कैंडल में विक नहीं है नीचे, सीधा कैंडल ओपन हुई सीधा भग गई, तो उसका लो और ओपनिंग प्राइस एक ही रहेगा। और अगर रेड कैंडल है, क्लोजिंग दे रही है नीचे, उसकी विक नहीं बनी हुई है, क्लोजिंग प्राइस और उसका लो सेम रहेगा। ठीक है, इतना तो आपको मैंने कल बताया था, आपको याद होगा, नहीं याद हो तो एक बार फिर से आप रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। तो जहां जहां पर भी आपको किसी कैंडल का लो दिखाई देगा, वो क्या काम करता है? सपोर्ट का काम करता है। लेकिन हर सपोर्ट काम नहीं करता मार्केट में, इतना ध्यान रखना, क्योंकि सपोर्ट बहुत सारे स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत सारे सपोर्ट वीक होते हैं। वो डिपेंड करता है कि इसके ऊपर मार्केट में वहां पे कितने लोग बाय कर रहे हैं। वो कैसे पता चलेगा वो आपको मैं आगे धीरे धीरे समझाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको ये पता होना ज़्यादा जरूरी है कि मार्केट में सपोर्ट कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है। बहुत सारे हिडन सपोर्ट्स होते हैं जो कि हमें दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। आया समझ में? और जहां पर भी आपको लो दिखेगा वो क्या रहेगा? सपोर्ट। इतना तो क्लियर है। जहां पर भी आपको हाई दिखाई दे, हाई, हाई मतलब कैंडल का ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है। अब वो स्विंग कैसे बनेगा, वो सारी चीज़ें कैसे करेगी, आपको 5 मिनट के अंदर अंदर वो भी क्लियर हो जाएगा। भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि क्या जा रहा है दिमाग में, लेकिन जब अभी आपको मैं दिखाऊंगा तो वो भी आपको एकदम एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जहां पर भी आपको हाई दिखाई दे, वो हाई स्विंग का भी होता है, और वही स्विंग बड़े टाइम फ्रेम में किसी कैंडल का विक के साथ में हाई दिखता है। हम मार्केट को थोड़ा सा मैं आपको अलग तरीके से दिखाने की कोशिश करूंगा आज से, क्योंकि अभी तक अपन जो भी देखते आए हैं वो अलग तरीके से देखते आए हैं। अब जो आप देखोगे थोड़ा सा अलग तरीके से देखोगे, ठीक है।
टाइम फ्रेम को मैंने कर लिया यहाँ पे फिर से 1 घंटा, ताकि आपको समझ में थोड़ा सा आए, थोड़ा सा आए, ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा सा। इसको मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। यस, ठीक है। 15 जुलाई की कैंडल के हाई दिखाई दे रहा है, उतना तो पीछे जाना बहुत लंबा हो जाएगा। आपको यहीं पे एक बहुत शानदार वाला हाई दिखाई दे रहा है ग्रीन कैंडल का, दिखाई दिया? थोड़ा जूम इन करके दिखाऊंगा, अगर दिखाई दे तो यस कमेंट करना फटाफट से कि आपको ये वाला एरिया दिखाई दिया जहाँ पे इस कैंडल ने हाई बनाया है, यस और नो। और मैं साथ में एक और कैंडल का हाई आपको दिखाऊंगा, इस रेड कैंडल का हाई। ठीक है, मैंने यहाँ पे 2 एरियाज डाल दिए हैं, दोनों एरियाज पे मैं वर्टिकल लाइन भी डाल देता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे कि हाँ जो मैंने एरिया सिलेक्ट किया वो वही वाला है। ठीक है, मैंने दोनों एरियाज पे वर्टिकल लाइन भी डाल दी है। अभी हम क्या करेंगे, हम इसको 1 मिनट कर लेते हैं। ठीक है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक एरिया पे जो कि एक रेड कैंडल का हाई था, एक रेड कैंडल का क्या था, हाई था, सेम वही वाला एरिया है जहां से मार्केट में सेलिंग आ रही है, यस और नो। और जहां से मार्केट में सेलिंग आ रही है वो क्या होता है, रेसिस्टेंस होता है। इससे ऊपर वाला जो मैंने एसएनआर लेवल डाला था, जो कि एक और खतरनाक बड़ी कैंडल का हाई था, सेम उसी वाले एरिया से क्या आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है सेलिंग, यस और नो, हाँ या नहीं? तो आपको ये तो क्लियर हो गया कि हर एक कैंडल का हाई, हर एक कैंडल का हाई, चाहे वो 4 घंटे की हो, चाहे वो 1 घंटे की हो, चाहे वो 15 मिनट की हो, चाहे वो 30 मिनट की हो, चाहे वो 5 मिनट की हो, चाहे वो 1 मिनट की हो, उसका हाई रेसेंस की तरह काम करता है और उसका लो सपोर्ट की तरह काम करता है। ठीक है, मार्केट में देखो, आप इतने दिन से हो, आपको इतना तो पता होगा कि मार्केट में सपोर्ट रेसेंस क्या होता है। सीधी सी बात है, जहां से प्राइस ऊपर जाता है, जिस वाले एरिया से प्राइस ऊपर जाता है वो सपोर्ट होता है, जिस वाले एरिया से प्राइस नीचे आता है वो रेसेंस होता है। इतना तो सिंपल सा है ना, इतना तो आप सभी को आता ही होगा यार। अगर इतना भी नहीं आता तो फिर मतलब ट्रेडिंग में घुस क्यों गए है ना, सोचने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं। अब हम जिन जिन भी एरिया से मार्केट में सपोर्ट और रेसेंस को डालते हैं, है ना, लगाते हैं, जैसे मान लो मैंने ये लगा दिया कि प्राइस ने यहाँ से एक मूवमेंट दिया सेल साइड का, मैंने ये वाला सपोर्ट लगा दिया, यहाँ से मार्केट ने एक बाय साइड का मूवमेंट दिया, मैंने ये एक सपोर्ट लगा दिया, मैंने ये एक रेसेंस लगा दिया, है ना, मैंने ये एक सपोर्ट लगा दिया, मैंने ये एक सपोर्ट लगा दिया। तो क्या आप इस बारे में हामी भरते हो नहीं भरते हो कि ये किसी न किसी कैंडल का हाई या फिर लो होगा, चाहे वो 5 मिनट की हो, चाहे वो 15 मिनट की हो, चाहे वो 30 मिनट की हो, यस और नो? अभी जो मैंने इतनी सारी रामायण बताई थी कि हर एक कैंडल का हाई और लो, क्योंकि हर एक स्विंग किसी न किसी कैंडल की विक होती है। अभी मैंने सामने प्रूफ करके दिखाया, मैंने 1 घंटे का दिखाया, आप चाहो तो मैं आपको 15 मिनट का दिखा देता हूँ ताकि आपके दिमाग में थोड़ी सी क्लियरिटी बनी रहे, है ना। ध्यान देना उस चीज़ को। 15 मिनट कर दिया मैंने टाइम फ्रेम को, अपन 15 मिनट को उन चीज़ों को रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, 15 मिनट में जितनी भी सारी कैंडल्स बनी हुई है, इन सारी कैंडल्स के जो लो हैं उन सभी लोस पे अपन क्या लगा रहे हैं, वही किया है मैंने जो बोला है, इसके अलावा और कुछ किया? वही किया है। कर देते इसको 1 मिनट। क्या निकल के आया, सपोर्ट, 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 ये सुनो मेरी जान, हाँ या नहीं? वही है। ठीक है, चलो हम थोड़ा सा अभी अपन ने सपोर्ट लगाया जो प्राइस को ऊपर भगाता है। अभी अपन क्या रख करते हैं, प्राइस को जो नीचे की ओर पुश करता है वो वाला एरिया लगा के देख लेते हैं। ठीक है, किसी ऐसी करेंसी पे जहाँ पे प्राइस बियरिश चल रहा हो, यस, ये वाला एरिया मेरे लिए परफेक्ट है। टाइम फ्रेम को किया 15 मिनट। इनमें भी लगा सकता हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाएगा फिर, इसलिए मैं बीच बीच के कुछ एरियाज लगा रहा हूँ।
सेम है या अलग है? यस, ठीक है। तो अब एक चीज आप कभी मत भूलना, कभी भी मत भूलना, मतलब लिटरली मैं आप सभी से बोल रहा हूँ, जो 500 लोग मुझे गूगल मीट पे देख रहे हैं, जो 300 लोग मुझे यूट्यूब लाइव पे देख रहे हैं, टोटल 800 लोग, रिक्वेस्ट है मेरी, ठीक है, आखिर तक बने हुए रहना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी अभी क्लियर होना बाकी है। अभी तो बस थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन दिया है कि चीज़ें कैसे काम करती है। अब इसके अंदर की जो मेन चीज़ें हैं वो आपको अभी पल्ले पड़ेगी, ठीक है। जो पूरा गेम है वो इसे कैंडल का है और इसे कैंडल का है। ग्रीन और रेड चार्ट पे, इसके अलावा तो आपको तीसरा कलर को दिखा देगा नहीं, दो ही दिखा देंगे, जो एक प्राइस को ऊपर ले जाता है, एक प्राइस को नीचे ले जाता है, दैट्स इट, इतना ही है ना। हरा पीला नारंगा वो तो नहीं दिखेगा ना आपको, बस ये दो दिखेंगे। अब ये कैंडल्स के अंदर ही जो सारे मामले बनते हैं, देखने का नजरिया जो पूरा बनता है वो इसके अंदर ही बनता है। आप जो स्विंग देख रहे हो मार्केट में, जो मार्केट में जो बड़े बड़े पुलबैक्स देख रहे हो, जो बड़े बड़े मोमेंटम देख रहे हो, जो सारी चीज़ें होती है, वो सिर्फ और सिर्फ आप समय को बदल के, कैंडल का साइज चेंज करके देखते हो तो उससे सारा सिनेरियो चेंज हो जाता है। और उसमें आपको कभी कभी लगता है कि यार प्राइस यहाँ पे इससे पहले क्यों घूम गया, प्राइस ने तो यहाँ से घूमना था, प्राइस यहाँ से क्यों घूम गया, प्राइस ने तो यहाँ से घूमना था। और वो जो गलती होती है, हमारी गलती होती है किसकी वजह से? विक की वजह से। किसकी वजह से? विक की वजह से। हम विक को नहीं पढ़ते हैं, हम विक को ध्यान ही नहीं देते हैं, क्योंकि एक्चुअल में मार्केट में जो बायर सेलर की एंट्री होती है वो कहाँ से होती है? मैं मेरी जो पहली बेच थी ना, जो मेरी पहली बेच थी, जो आज से मैंने 4 साल पहले ली थी, मैं तब से बताते हुए तब से सिखाते हुए आ रहा हूँ ये चीज़ें, कि आप विक को अंडर एस्टिमेट मत करो। हम सिर्फ कैंडल का ओपनिंग प्राइस देखते हैं, हम कैंडल का लो देखते ही नहीं है, हम कैंडल का हाई देखते ही नहीं, हम कैंडल का सिर्फ जो ऊपर वाला जो हाई होता है, मतलब जो क्लोजिंग प्राइस होता है, या फिर जो रेड कैंडल का ओपनिंग प्राइस होता है, हम सिर्फ उसी को देखते हैं। और जिसकी वजह से 90% हमें मार्केट में लॉस झेलना पड़ता है। क्योंकि हम अगर उन चीज़ों को थोड़ा सा मॉडिफाई करके देखें, टाइम फ्रेम को थोड़ा सा चेंज करके देखें, अगर हम 1 मिनट की कैंडल अगर देख रहे हैं, क्योंकि मोस्टली हम 1 मिनट की 5 मिनट की कैंडल देखते हैं, हाँ या नहीं? आप सभी लोग भी यही करते हो, मोस्टली आप 1 मिनट की कैंडल देखते हो, यस और नो? यस, है ना। और वहाँ पे जो हम सबसे बड़ी जो गलती कर जाते हैं वो ये कर जाते हैं, जैसे मान लो मैं यूरो यूएसडी पे किसी 1 मिनट की कैंडल को अगर मैं ट्रेड करने की कोशिश कर रहा हूँ, या फिर मैं वहाँ पे कुछ जगह ढूंढ रहा हूँ, है ना, ठीक है, तो मैं इस 1 मिनट की कैंडल पे मैं क्या करता हूँ कि बहुत बार होता है, आप लोगों के साथ में भी होता होगा, या फिर कहीं ना कहीं आप लोगों ने भी वो चीज़ करी होगी, कि जैसे मान लो ये वाला एरिया हो गया, तो हम क्या मानते हैं कि यहाँ पर ये वाला एरिया जहाँ से मार्केट ने एक छोटा सा पुल बैक लिया और मार्केट ने मोमेंटम दे दिया। लेकिन एक्चुअल में मेरी जान, जो बायर्स की एंट्री हुई है वो यहाँ से नहीं हुई है, वो हुई है कहाँ से? इस वाले एरिया से, जो मैंने नीचे वाला सपोर्ट डाला है उस वाले एरिया से। और वहां से फिर क्या होता है, हम जो ये बीच की जो गैप होती है ना, उस गैप को भूल जाते हैं। दिख रही है आपको? दिख रही है? और इस एक गैप की वजह से, जो कि हम आने वाले टाइम में जो सारे मेजरमेंट सीखेंगे, जो आपको मैं डीटी, जो डायमेंशन थ्योरी की वजह से जो मैं चीज़ें निकाली आप लोगों को, जो मेजरमेंट हम चार्ट के ऊपर करते हैं, बायर की लिमिट, सेलर की लिमिट, उन सब चीज़ों के बारे में, उसके लिए आपको ये पता होना ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको वीक को भी काउंट करना सीखना पड़ेगा। जो भी पूरा सारा गेम होता है वो वीक से ही होता है। बहुत बार हर एक कैंडल में भी ये चीज़ें हो जाती है कि एक ही कैंडल में बायर सेलर आ जाता है और वो चीज़ें आपको पता भी नहीं चलती है। कैसे? जैसे मान लो अभी किसी जगह पे अगर मुझे 1 मिनट में अगर वो चीज़ दिखाई दी तो आपको मैं वो भी दिखा देता हूँ। वहाँ पे हम चीज़ों को काउंट करना भूल जाते हैं। जैसे मान लो आपको यहाँ पे चार्ट पे 2 चीज़ें और दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है? थोड़ा सा जूम करता हूँ मैं। आपको जो ये 2 ग्रीन कैंडल्स दिखाई दे रही है, इन 2 ग्रीन कैंडल्स में आपको ये सेलर भी दिखाई दे रहे होंगे। दिखाई दे रहा है? लेकिन वो एक ही कैंडल के अंदर वो चीज़ें हो चुकी है पहले। कैसे हो चुकी है? मैं थोड़ा सा वर्टिकल लाइन डाल के आपको दिखा देता हूँ। 10 सेकंड। नॉर्मली वहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कैंडल का मूवमेंट दिखाई दे रहा है, लेकिन उनके अंदर भी सेलर्स आ रहे हैं, जो कि हमें कौन दिखाता है? विक दिखाती है। कौन दिखाता है? विक दिखाती है। ठीक है। अब विक के बारे में थोड़ा सा आप नोट करोगे, क्योंकि वो चीज़ आपको पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है ना। और कैंडल को मैं बनाते हुए आपको दिखा दूंगा, ताकि आप लोगों को वो चीज़ पल्ले पड़े कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्यों समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इतनी देर तक मैंने इतनी सारी रामायण क्यों बोली और क्यों गाई, ताकि आप उस चीज़ को समझ पाओ अच्छे से, है ना। सपोर्ट
रेजिस्टेंस, कैंडल ने बनना चालू किया, अभी प्राइस यहाँ से नीचे आया, तो क्या इसमें सेलर थे या नहीं थे? हाँ या नहीं? थोड़ी देर के लिए माइक ओपन कर दे सबका, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि मैंने चीज़ पहले बता रखी, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ मैं। क्या इसमें सेलर आए थे या नहीं आए थे? हाँ या नहीं? ठीक है, प्राइस ऊपर गया, ऊपर से किसी एरिया से टकराया और यहाँ पे क्लोजिंग दे दी। तो जब प्राइस इस वाले एरिया से टकरा के यहाँ पे क्लोजिंग दी, तो इस वाले एरिया में भी सेलर आए थे या नहीं आए थे? कमेंट कर दो। आए थे। अभी आपको मैं चार्ट के ऊपर भी वो चीज़ दिखा दूंगा। तो हर एक ग्रीन कैंडल की वीक में, जो ये वीक होती है ना, इसमें क्या होता है? बायर्स तो होती ही है, लेकिन जो वीक बनती है उसमें कौन होता है? सेलर होता है। और प्राइस उन सेलर को रोक के जब बायर की ओर मूवमेंट करता है ऊपर की ओर, और जो वीक नीचे सपोर्ट बनाती है, जिसकी वजह से हम उसको क्या बोलते हैं, हर एक लो को सपोर्ट बोलता है। जो ऊपर वाला एरिया होता है उसमें यहाँ से यहाँ तक बायर गए, लेकिन फिर से ऊपर से कौन आए? सेलर आए, और कैंडल क्लोजिंग कहाँ पे हुई? इस वाले एरिया पे हुई। हाँ या नहीं? हुई? कहने के सेलर तो दिखाई दिए, ऊपर से दिखाई दिए। तो जहां से सेलर एंट्री करते हैं हम उसको क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। तो हर एक ग्रीन कैंडल की वीक में क्या होता है? सेलर होता है। क्या होता है? सेलर होता है। आपको मैं चार्ट के ऊपर भी सामने दिखा देता हूँ। जैसे मान लो कोई सी भी ग्रीन कैंडल उठा लो, मुझे टाइम बता दो कि सर ये वाले ग्रीन कैंडल उठा लो। जैसे मान लो ये ग्रीन कैंडल उठा ली मैंने, कितने बजे की? 18:46 की है ना। टाइम को थोड़ा सा मैं पीछे कर देता हूँ, यहाँ पे ले आता हूँ, 18:46 पे ले आया मैं। अब जो आपको ये ग्रीन कैंडल दिखाई दे रही है, इसकी जो वीक है, मैंने वीक लगा ली। अब इस ग्रीन कैंडल की वीक में सेलर है या नहीं है? बिल्कुल है। कैसे पता चलेगा? टाइम फ्रेम को थोड़ा छोटा कर दो, आपको पता चल जाएगा। क्या उस वीक में सेलर आपको दिखाई दिए? यस, डेफिनेटली दिखाई दिया। और वहां से सेलर एंट्री कर रहा है, जिसकी वजह से वो क्या बन गई? वो कैंडल का ऊपर वाला एरिया जो हाई था वो क्या बन गया? रेजिस्टेंस बन गया। अब वही सेम चीज आप किसके साथ करोगे? रेड कैंडल के साथ में। आप कोई सी भी रेड कैंडल उठा लो, हर एक रेड कैंडल की वीक में कौन होता है? बायर होता है। चाहे ऊपर वाले वीक हो, चाहे नीचे वाले वीक हो। दिखा देता हूं मैं आपको वो भी, ताकि आपको वो भी समझ में आ जाए। अभी राइट नाउ जो कैंडल बन रही है, जैसे मान लो ये कैंडल बन रही है, तो अभी बन रही है ना, ताजी ताजी बन रही है। अब जो ये कैंडल की जो वीक बन रही है, क्या इस कैंडल की वीक में बायर है या नहीं है? यस, आपको दिखा देता हूं मैं। अभी बनती हुई कैंडल में दिख जाएंगे, देखिए। उस एक रेड कैंडल की, 1 मिनट की बनती हुई कैंडल की ग्रीन, जो रेड कैंडल की वीक थी, क्या उसमें आपको बायर दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया? हाँ या नहीं? दिखाई दिए? यस और नो? बताओ, कमेंट करो फटाफट। यूट्यूब वालों तुम भी कमेंट कर दो रे जल्दी से। दिखाई दिए? हाँ या नहीं? तो आज से आपको ये चीज़ मान लेनी है। क्या मान लेनी है? बहुत अच्छे से, कि हर एक ग्रीन कैंडल की वीक में सेलर होता है, हर एक रेड कैंडल की वीक में क्या होता है? बायर होता है। इतना तो मतलब ऐसा नहीं कि वो रेड कैंडल बनी तो उसमें सारे सारे सेलर ही हैं, ऐसा नहीं कि वो ग्रीन कैंडल बनी तो उसमें सारे सारे बायर ही हैं। नहीं, हर एक ग्रीन कैंडल में बायर तो है ही सही। बना के भी दिखा देता हूँ मैं एक बार फिर से, चार्ट पे फिर से सब चीज़ें कर देते हैं, तो आपको थोड़ा सा क्या ईजी हो जाएगा। बहुत ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। देखो अभी जैसे एक कैंडल बन गई हमारी ग्रीन, तो इस ग्रीन की वीक में क्या है? सेलर भी है, बायर तो ही सही। बायर है तभी तो ग्रीन बनी है, लेकिन उसके साथ में उसके जो जुड़वा भाई है, जो कि उसके साथ में परस्पर हाथ मिला के चलते हैं, सेलर भी हैं। हर एक रेड कैंडल में उसमें सेलर तो ही सही, क्योंकि तभी वो रेड बनी है, लेकिन उसके साथ में साथ साथ बायर भी है। ठीक है, जिसकी वजह से उस एक कैंडल की वीक जो हाई बनाती है, जो लो बनाती है, वहां पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का निर्माण होता है। ठीक है, इतना तो क्लियर है आप सभी लोगों को? यस, योगेश मोनिया, योगेश भाई आपका क्वेश्चन बहुत शानदार है। ठीक है, ये योगेश भाई का भी क्वेश्चन बहुत शानदार है। आपको मैं वो भी बना के दिखा देता हूँ, वो भी बना के दिखा देता हूँ। मारूबुजू कैंडल आपने, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी वीक ऊपर नीचे ना हो, आपने ये कैंडल बना दी। ठीक है, इसमें ये वाला एरिया आपका क्या हो गया? ऊपर वाला क्लोजिंग प्राइस
और हाई एक हो गया, लो और ओपनिंग प्राइस एक हो गया। क्या इसमें आपको सेलर दिखाई दे रहा है? हाई नहीं, नहीं दिखाई दे रहे ना, लेकिन फिर भी है, फिर भी है। कैसे पता चलेगा? थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करो। जैसे मान लो मैंने 1 घंटे की हैंडल कर लिया, आपको एग्जांपल मैं दे रहा हूँ बहुत शानदार वाला, ताकि आप चीज़ों को एक बार में समझ पाओ। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा मेरे भाई ने, नहीं तो बहुत सारे लोगों के दिमाग से चीज़ें निकल जाती। ठीक है, एक ऐसी कोई सी कैंडल ढूंढो 1 घंटे में जिसमें ऊपर नीचे कोई भी विक ना हो, लगभग लगभग ना के बराबर हो। एक ये कैंडल दिखाई दे रही है मेरे को, है ना? आपको दिखाई दे रही हो नहीं दिखाई दे रही, लेकिन मुझे कैंडल दिखाई दे रही है यहाँ पे 19:30 वाली। इसमें आपको लगभग लगभग पूरा का पूरा क्या दिखाई दे रहा है? मतलब एक तो ये वाला एरिया जिसमें आपको ऊपर छोटी सी विक दिखाई दी, और एक ये वाला एरिया जिसमें आपको छोटी सी विक दिखाई दी। इसके अलावा पूरा आपको ग्रीन कैंडल दिखाई दे रहा है। लेकिन एक्चुअल में मेरे भाई इसके अंदर भी तो कुछ ना कुछ हुआ होगा। क्या हुआ होगा? ये उसका लो हो गया, ये उसका हाई हो गया। क्या उसके अंदर मार्केट में सेलर आए या नहीं आए? आए हैं, आए हैं ना? लेकिन जब कैंडल की क्लोजिंग हुई, जब कैंडल ओपन हुई, तब नहीं आए, उसके अंदर आए हैं। जो भी उसका साइज बना, उस साइज की जब कैंडल ने फॉर्मेशन दिया, तब बीच में जो भी हुआ, बाइट सेलर की फाइट हुई, तब आए हैं। लेकिन जब उसकी क्लोजिंग हुई, जब उसकी ओपनिंग थी, तब सेलर ने एंट्री नहीं मारी। लेकिन उसके अंदर भी सेलर हैं। हर एक कैंडल जो बनाती है, ग्रीन कैंडल बनती है, फिर रेड कैंडल बनती है, उसके अंदर मार्केट स्ट्रक्चर नाम की चिड़िया होती है, जो कि आपको आगे पढ़ाई जाएगी। उसका पूरा खेल होता है। हर एक घंटे की कैंडल के अंदर जो छोटा टाइम फ्रेम की जो कैंडल्स होती है, जैसे मान लो अभी हम 1 मिनट की कैंडल्स को देख रहे थे, 1 घंटे की कैंडल के अंदर देख रहे थे, है ना? उसी में हम 5 मिनट भी देख सकते हैं। आपको दिखा भी देता हूँ, है ना? थोड़ा सा मैं पीछे कर देता हूँ, ये आपको दिखा दिया। इसी में अगर मैं 5 मिनट करूँगा, 3 मिनट कर दिया, ठीक है? 3 मिनट में ये दिखाई दे रहा है, 5 मिनट में क्या दिखाई दे रहा है? ये दिखाई दे रहा है। इनको थोड़ा हटा देता हूँ मैं, ताकि आपको दिख जाए प्रॉपर। दिख रहा है? 10 मिनट कर देता हूँ, दिख रहा है? पहले बढ़ रही है चीज़ें। सारा गेम मैंने क्या बताया, कैंडल का ही है। कैंडल के अंदर कैंडल्स बनती है, कैंडल्स के अंदर कैंडल्स बनती है। वो ना हमने बहुत पुराने ज़माने में डब्बे के अंदर डब्बा, डब्बे के अंदर डब्बा, वो 7 डब्बे वाले को आती है गुड़िया, डोल आती है खतरनाक वाली। कौन सी आती है अनमोल, पता है क्या नाम है, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, वो खिलौना आता है, इसके ऊपर साइंस में भी एक इफेक्ट पढ़ाया जाता है। है ना? वही तो सेम चीज़ सब होती है, जगह। सेम इफेक्ट आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा? आपकी चार्ट के ऊपर। 1 साल की कैंडल, 1 साल की कैंडल के अंदर 1 1 महीने की कैंडल हो गई। समझा देता हूँ मैं, समझना मेरी बात, समझना मेरी बात, ठीक है? क्योंकि ये चीज़ अगर आपको आज क्लियर हो गई ना, तो हो गई, नहीं तो फिर बाद में आप जिंदगी भर रोते रहोगे। और मैं इसी के ऊपर ध्यान इतना इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आगे से जो भी सारी चीज़ें होने वाली इसके अंदर ही होने वाली, तो फिर आप बोलोगे सर यहाँ से ऐसा क्यों हुआ, वहाँ से वैसा क्यों हुआ, सर सपोर्ट तो नीचे था, मार्केट इससे पहले क्यों घूम गया? क्योंकि हो सकता है कि वो किसी छोटा टाइम फ्रेम की कैंडल का सपोर्ट हो, और बड़े टाइम फ्रेम की कैंडल का सपोर्ट और नीचे हो, तो छोटा टाइम फ्रेम के हिसाब से वो घूम गया। तो वो चीज़ें जो डाउट आते हैं ना आपके मन में कि सर सपोर्ट तो बहुत नीचे था, सर ओबी तो नीचे था, ओबी से पहले ही प्राइस कैसे घूम गया? भैया ऑर्डर बुक तो बहुत नीचे है। सर एफईजी तो यहाँ पे था, इस वाले एफईजी से घूम के इस वाले नीचे वाले एफईजी से क्यों घूमा? क्योंकि भैया आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हो सकता है जो लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हो उनके हिसाब से चीज़ें कुछ और हो, और वहाँ पे उस तरीके से प्राइस ने रिएक्ट कर दिया हो। थोड़ा सा आगे चल के आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी, बने हुए रहना बस आखिरी तक, तो मज़ा आएगा। ये मैंने कर दिया 12 महीने की कैंडल, है ना? कौन सी 12 महीने की कैंडल? एक अभी जो बन रही है वो, ठीक है? इस 12 महीने की कैंडल का सपोर्ट क्या हो गया? ये हो गया। और अभी जो प्राइस है वो कहाँ पर है? यहाँ पर है। दिख गया आपको प्रॉपर, है ना? अभी कितने दिन कम पड़ रहे हैं इस कैंडल को खत्म होने में? 5 महीने और 10 दिन, मतलब 5 महीने और लगेंगे, 10 दिन और लगेंगे, तब जाके कैंडल की क्लोजिंग होगी, है ना? यूरो यूएसडी में। अब इसके अंदर अपन एक क्या कर देते हैं, 12 महीने के अंदर अपन जो टाइम फ्रेम उसको क्या कर देते हैं, 6 महीने कर देते हैं। तो इस 6 महीने कैंडल के हिसाब से एक 6 महीने कैंडल बन गई, उसके अंदर एक दूसरी कैंडल बन रही है वापस, जिसको बनते हुए अभी कितना टाइम हुआ? शायद 20 दिन हुए हैं, है ना? 20 दिन की कैंडल बन रही है अभी, इसको 5 महीने और 10 दिन और लगेंगे खत्म होने में इसे कैंडल को, ठीक है? अब अपन वही कर देते हैं, कितना? 3 महीने। तो उस एक 12 महीने की कैंडल के अंदर कितनी कैंडल आ गई? पहले 3 महीने की कैंडल, दूसरे 3 महीने की कैंडल, और जो भी तीसरे 3 महीने की कैंडल जो भी बन रही है वो
आगे कितने दिन में खत्म हो जाएगी? 2 महीने और 9-10 दिन में, ठीक है। अब इसको अपन कर देते कितना, 1 मंथ। टोटल कौन सा महीना चल रहा है अभी? 7वां महीना चल रहा है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, हाँ 7वां चल रहा है। तो उस एक महीने की बड़े कैंडल के अंदर कितनी कैंडल हो गई है? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब अपन ने इसको क्या कर दिया, 1 हफ्ता। तो टोटल अभी कितने हफ्ते हुए हैं भैया? कोई हो अगर यहाँ पे गणितज्ञ बैठा हो तो भैया हिसाब लगा लो, अभी तक कितने हफ्ते हुए हैं? 7वां महीना चल रहा है, 7 4 28, है ना? 28। 28। तो ये आप इसको थोड़ा सा अगर देखोगे, 27 बार ही दिखा रहा है इसमें तो। अच्छा ये, तो ये जुलाई खत्म थोड़ी हाँ हो, लास्ट वीक हाँ, चल रहा है ना, 28 कैंडल, ठीक है। अब भैया अगर उसको 1 वीक को आप कितना कर देते हो, 1 दिन कर देते हो, तो भैया कितने दिन हो गए जरा कैलकुलेट कर लो तो जब से प्राइस चालू हुआ तब से लगा के अभी तक ये 137 138 दिन के आसपास हो रहे होंगे, ठीक है। और कितने मिनट हो गए? मिनट तो ज़्यादा हो जाएगा यार, अपन इसको है ना घंटे कर लेते हैं, तो घंटे में शायद हो सकता है कैलकुलेट कर पाए अपन। कैलकुलेट कर पाए अभी तक, जब से साल चालू हुआ तब से लगा के अभी तक अपन घंटों को कैलकुलेट कर लें तो 3280 घंटे भाई साहब। तो जो भी आपको मैंने कैंडल दिखाई थी 1 साल की, उसके अंदर ये पूरी पिक्चर चल रही है, ठीक है। तो अब आया समझ में, डब्बे के अंदर डब्बा, डब्बे के अंदर डब्बा, डब्बे के अंदर डब्बा। वैसे अगर मैंने अभी 1 घंटे कैंडल खोली तो हर एक घंटे की कैंडल के अंदर आधा घंटे की 2 कैंडल होगी, 15 मिनट की 4 कैंडल होगी, है ना, 10 मिनट की 6 कैंडल होगी, 1 मिनट की 60 कैंडल होगी। और हर एक कैंडल के हिसाब से मार्केट स्ट्रक्चर अलग अलग होगा। तो बहुत बहुत लंबी कहानी है जो कि आपको धीरे धीरे समझने के लिए मिलेगी। कुल मिला के आप इतना सा मानो, आज की क्लास में क्या समझना है आपको, कि हर एक कैंडल का हाई, हर एक कैंडल का लो किसकी तरह रिएक्ट करता है, सपोर्ट और इसी तरह रिएक्ट करता है। और और वो किसी न किसी अलग अलग टाइम फ्रेम की कैंडल्स के हिसाब से क्या होगा, स्विंग होगा देखा जाए तो। अगर क्योंकि बड़े कैंडल का अगर आप देख रहे हो हाई और लो, और छोटे टाइम फ्रेम अगर उस चीज़ को देखोगे तो वो क्या होगा, स्विंग होगा। अब सर ये स्विंग की सीढ़िया का नाम है, सर ये मोमेंटम की सीढ़िया का नाम है, सर ये पुलबैक की सीढ़िया का नाम है। बहुत सारे लोगों को मानता हूँ मैं पता होगा, मानता हूँ मैं पता होगा, लेकिन फिर भी आपको मैं वो अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा, हवा में नहीं, प्रॉपर। तो कैंडल के अंदर क्या चीज़ें होती है वो तो आप सभी को पल्ले पड़ी, यस और नो? यूट्यूब वाले जितने भाई लोग देख रहे हैं, 300 लोग 320 लोग, क्या आपको पल्ले पड़ी सभी को? जो लोग इधर देख रहे हैं, मतलब मैंने सिर्फ एक कैंडल के ऊपर इतना ज्ञान दिया अभी 40-45 मिनट का, 40 मिनट का, है ना? डैम मजा आया ना? ठीक है। आज की ये क्लास आपके लिए काफ़ी है। कल वाली क्लास इससे भी और धमाकेदार उदास होने वाली, क्योंकि अभी तक अपन ने कैंडल से एसएनआर कैसे बनते हैं, अब एसएनआर क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, सपोर्ट बिकम रेसेंस, रेसेंस बिकम सपोर्ट कैसे होता है, ठीक है, उसके अंदर चीज़ें कैसे काम करती है, हाई और लो से मिलकर मार्केट स्ट्रक्चर कैसे बनता है, उन सारी चीज़ों के ऊपर आपको कल की क्लास में ज्ञान दिया जाएगा आगे का, ठीक है। तो आई होप आपने आज की क्लास इन्जॉय करी होगी अच्छे से, कैंडल आपको समझ में आई होगी, हाई और लो आपको समझ में आएंगे। मैं बहुत एकदम बेसिक छोटे बच्चे को पढ़ाते हैं ना, इस तरीके से ले जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। आप कल से इनकी रिकॉर्डिंग अगर फिर से देखो, अगर आपको ट्रेडिंग का टी भी नहीं आता है तो भी आपको पल्ले पड़ने लगे चीज़ें कि अच्छा ऐसा होता है क्या, अच्छा ऐसा होता है क्या। तो वो मेरे ऊपर, वो मेरी जवाबदारी है, ठीक है। डन है? तो आज के लिए इतना काफ़ी है। टाटा बाय बाय, सी यू। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्दी ही। कल की क्लास के टॉपिक क्या क्या होंगे, सपोर्ट और रेसेंस कैसे बनते हैं, कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, उन सभी के ऊपर। और जो ICT SMC बोल रहे हैं उन सभी का बाप आपको सिखाऊंगा मैं, उसकी फिक्र मत करो आप लोग, ठीक है। तो बाय बाय, टाटा, सी यू। देख लो कितने फटाके फूट रहे हैं। टोटल 800 लोग थे, और 800 में से ये कुछ यूट्यूब पर लाइव थे, कुछ इधर थे। और आप लोगों ने क्या मिस कर दिया? अच्छा मुझे ये बताओ कि जो लोग आज नहीं आए उन्होंने मिस किया या नहीं किया? क्या क्या मिस किया बताओ? चलो डन डन डन, चलो जय महाकाल सभी को, है ना? मिलते हैं कल, बाय बाय। बाय बाय, जय श्री जय श्री महाकाल।